हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का दूसरा टॉपिक, दूसरा लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ा था, लेटर्स क्या है और अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड्स पढ़ा था, वर्ड्स किस चीज़ को कहते हैं, वर्ड्स का मकसद क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस दरअसल एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। क्या होता है सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। यानी अब हमने वर्ड क्या पढ़ा था, वर्ड के मतलब पढ़ा था, वर्ड ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। यानी वर्ड के अंदर लेटर्स होते हैं, जो वर्ड होता है ना हमारा, उसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं। हमने एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एप्पल, ठीक है, APPLE। अब ये लेटर्स मिलकर क्या बना, एक वर्ड बना, ठीक है। अगर ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, मिलते हैं, अगर ये मीनिंग नहीं देते तो वो वर्ड नहीं है। क्योंकि एप्पल तो मीनिंग दे रहा है कि सेब है भाई, ये जो है मिसाल के तौर पे एंट है, चूंटी, ठीक है, तो चूंटी इसकी मीनिंग है, ठीक है। इस तरह एरो है, एरो का मतलब क्या है, तीर। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इन वर्ड की मीनिंग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेटर्स, इसे वर्ड कहेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड हो मिसाल के तौर पे APNT, तो अब इसकी ये वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है मगर इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कहेंगे, ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं है। इसी तरह सेंटेंस क्या होता है हमारा, सेंटेंस हमारा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है, या विच मेक आर कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड का ग्रुप हो, 2 या 3 वर्ड हो, वो पूरी मीनिंग दें, कंप्लीट सेंस दें, कंप्लीट मीनिंग दें। उसके अंदर जो हमारा जुमला है, जो हमारा सेंटेंस है, उसके अंदर पूरी मीनिंग हो। यानी ऐसे नहीं है कि भाई आधा मतलब मालूम हो रहा है कि आधी बात मालूम ही नहीं हो रही, यानी आधा सेंस ना हो, इनकम्प्लीट सेंस ना हो, इनकम्प्लीट मीनिंग ना हो, कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस है, वो खत लिख रहा है। अब मिसाल के तौर पर यहीं पर अगर एक दूसरा जुमला सेंटेंस हो, राइटिंग अ लेटर, खत लिख रहा है, खत लिख रहा है, कौन लिख रहा है कुछ पता नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं है, ये सेंटेंस हमारा नहीं होगा। मगर ये सेंटेंस क्यों ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। राइटिंग अ लेटर यानी इसका कोई सेंस ही नहीं हो रहा, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर ही राइटिंग लेटर इज। आइए देखें, ये हमने सेम सेंटर रखा है मगर रीअरेंज किया है इसको, तो अब इसकी भी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, तो इसे भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि मीनिंग नहीं निकल रही। यानी सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि वो कंप्लीट मीनिंग दे, उसका मीनिंग निकले। ऐसे नहीं है कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड है बस वो सेंटेंस हो गया, कोई भी वर्ड मिलाकर भाई सेंटेंस बना दिया, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस के टाइप पर, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस के कितने ही टाइप हो सकते हैं, मगर बुनियादी तौर पर हमने सेंटेंस को के 4 टाइप्स पढ़ेंगे आज, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस।
और दूसरा हमारा सेंटेंस है जिसका नाम है नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है। उसके बाद दूसरे हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो एक स्टेटमेंट बताता है, यानी कोई बात बताता है किसी चीज़ के मुतालिक। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक बात होती है, यानी एक सिंपल सी एक लाइन होती है किसी चीज़ के मुतालिक या किसी चीज़ के इंफॉर्मेशन के मुतालिक। मिसाल के तौर पर अब ये क्या है, अ सेंटेंस which show statement, ठीक है। मिसाल के तौर पर इट इज़ माई बुक, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। मिसाल इट इज़ माई बुक, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट है सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भाई कोई अलग कोई दूसरी बात नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि ये बुक मेरी है, ठीक है। और ही इज़ माई ब्रदर, शी लाइक हिम, ठीक है। अब ये जो तीनों जो सेंटेंस है, ये सिंपल स्टेटमेंट है कि इट माई बुक, ये मेरा बुक है, ही इज़ माई ब्रो, ये मेरा ब्रदर है, शी लाइक हिम, वो उसे पसंद करती है, ठीक है। तो ये तीन जो सिंपल सेंटेंस है ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव अ सेंटेंस व्हिच यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी वो सेंटेंस जो किसी से सवाल पूछने के लिए काम आए। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, अब इंट्रोगेटिव में कुछ किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए कुछ हमारे पास WH वर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। उसके बाद कुछ जो टू बी वर्ब होते हैं वो हम आगे चल कर पढ़ेंगे। मिसाल इज़ ही योर ब्रदर, क्या ये इज़ ही योर ब्रदर, क्या ये आपका भाई है, ठीक है। तो ये भी इस तरह हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे हम चलकर जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस में ये हमारा बहुत ही एक सेक्शन होगा एक, जिसमें हम इंट्रोडक्टिव सेंटेंस और जो है असर्टिव सेंटेंस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो दूसरे दो टाइप हैं, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, type of sentence which show command or request, ठीक है। कमांड मतलब ऑर्डर, यानी एक सेंटेंस का ऐसा टाइप जिसके अंदर या तो कमांड ज़ाहिर हो, या तो कोई आदमी सेंटेंस के अंदर कमांड डिनोट करे, कमांड ऑर्डर करे, कोई फलां काम करो, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, और पानी लेकर आओ, ठीक है, ऐसे कोई ऑर्डर करे, रिक्वेस्ट करे, प्लीज़ जो है पानी लेकर आओ, मेहरबानी करके जो है दरवाज़ा खोलो, मेहरबानी करके क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़, इस तरह जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो किस्म यानी दो टाइप्स होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर। अब कम एग्जांपल हम इंग्लिश के अंदर कैसे दे सकते हैं? एग्जांपल कमांड के, पहले कमांड देखते हैं, ठीक है। कमांड
शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, यानी दरवाज़ा बंद करो। रन अवे, रन अवे, परे भाग जाओ, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी हो सकती है, रिक्वेस्ट के किस टाइप्स। अब रिक्वेस्ट में हमारा आ सकता है कि भाई प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ये बात आप याद रख लें कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है यू, यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, ठीक है, जो हम लिखते नहीं है मगर अंडरस्टूड होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर शट द डोर है, यानी इसका मतलब क्या है, यू शट द डोर। और रनिंग अवे यानी यू, यानी इसके अंदर ये अंडरस्टूड होता है यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। अब ये यहाँ पर भी अंडरस्टूड है यू, तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो अब उसके बाद ये है जो इम्परेटिव है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस शो सडन फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। अब ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा सेंटेंस होता है जो इमोशन को डिनोट करता है। दुख है हमारा, हमारी खुशी है, हैप्पीनेस है, ठीक है, और दर्द है, ठीक है। उसके बाद फीलिंग, सडन फीलिंग, मिसाल के तौर पर हम एकदम से हमें कोई झटका मिल रहा हो, कोई अजीब न्यूज़ मिल रही हो, ठीक है, तो इस यानी इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हमेशा उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होती है। इस तरह की मार्क आपने देखी होगी, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। जब भी ये सेंटेंस ख़त्म होगा तो यहाँ पर यानी जिस सेंटेंस के आखिर में ये सिंबल आप समझ लीजिएगा कि भाई ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल कौन सा है, मिसाल के तौर पर हुर्रा, आई पास्ड माई एग्जाम, यानी अब ये देखें सेंटेंस है जिसके अंदर क्या कह रहा है, हुर्रा, वाह वाह, मैंने जो है अपने एग्ज़ाम पास कर दिए, ठीक है। और इस तरह अल्लाह हिज फादर पास्ड अवे, ठीक है। अब एक दूसरा सेंटेंस है, अल्लाह अफसोस, उसका बाप इस दुनिया से गुजर चुका, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हैं ये क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करके मालूम कर सकते हैं। एक किसी बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो ये है सिंपल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।